प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा है ना, उसका उत्तर ये दिया गया है। पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छी प्रकार से नोट कर लेंगे। अब देखिएगा तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखेंगे मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं गणित विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे के पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके गणित विषय के पेपर के लिए 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छी प्रकार से समझ लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये तो रहा आपका कक्षा 10वीं का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपके पेपर का पूरा सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन लिखा है। इस प्रकार से आज मैं यहाँ से आपको सभी का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है ना कक्षा 10वीं का गणित का, इसका पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया तो चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का आपका गणित का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देखा तो। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हमारे द्वारा सेट ए, सेट बी और सेट सी का सॉल्यूशन पहले ही अपलोड किया जा चुका है। आशा करते हैं कि आप सभी ने उन वीडियो को देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप सभी लोग उन वीडियो को जरूर देख लें। अब चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं का आपका गणित का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और आप सबको इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। A to Z क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देखा समझा तो चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग यहाँ से इसको देख लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प आपसे 1 गुणा 6 अंक में पूछे जाएंगे। आप सही विकल्प को देखते हैं कि किस प्रकार से आप सबको इनको समझ लेना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P0 है, P डिग्री है। तो देखिएगा, इसका उत्तर आ जाएगा P डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा 2 पाई r, इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन, जब A1 A2 बराबर है B1 B2 के, मगर B1 B2 बराबर नहीं है C1 C2 के, तो देखिएगा ऐसी स्थिति में इसका कोई हल नहीं होगा, ये इसका उत्तर होगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा गुणा बीटा का मान क्या होगा। तो देखिएगा, इसका मान होगा c बटा a, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखिएगा, इसका उत्तर आ जाएगा अपरिमित रूप से अनेक होती है। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा उनका एलसीएम 8 है तो उनका एलसीएम होगा, यहाँ पर आपको लिख लेना 4। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, बिंदु P2 3 में x अक्ष की दूरी, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा ये 2। इस प्रकार से आप सब लोग लिख लें। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी से पेपर में परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। A to Z क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब देखिएगा, यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है। सही जोड़ी में पहला क्वेश्चन देखते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री, इसकी जोड़ी मिल जाएगी 1 से। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। सेक थीटा गुणा कोस थीटा, ये होता है आपका 1। उन्नयन और अवनमन कोण न्यून कोण होते हैं। सेक स्क्वायर थीटा -1, यह आपका टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्रेक्षक की आंख द्वारा देखी गई वस्तु, तो देखिएगा इसका उत्तर मिल जाएगा दृष्टि रेखा से। तो ऐसे आप सब लोग इसको मिला लें। अब इसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है। यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों को देख लेंगे और अच्छे से समझ भी लेंगे। तो पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं क्या लिखा है, द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविधि कर क्या होगा। तो देखिएगा, इसका उत्तर आ जाएगा d बराबर -4ac, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 15 और 21 का एलसीएम बराबर, तो देखिएगा यहाँ पर आपको 105 लिख लेना है। तीसरा क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा प्रथम पद 1 है तथा सार्वंतर 2 है तो उसका 10वां पद क्या होगा, 20 होगा। यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन लिखा, सभी वर्ग होते हैं, तो देखिएगा सभी वर्ग समरूप होते हैं। पांचवा क्वेश्चन, y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक लिखिए, तो ये 0 0 होगा। रेखी बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है, यहाँ से आप सब लोग लिख लें। और उसके बाद में देखिएगा, यहाँ से आप इन क्वेश्चंस को देख लेंगे। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से सत्य सत्य आपको बताने हैं। पहला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज की आकृतियां सदैव समरूप होती है, बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन, जब वर्ग समीकरण द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान न हो तब विविधि का d बराबर 0 होता है, ये भी सत्य होगा। यदि a b c समांतर श्रेणी में है तब b बराबर a प्लस c बटे 2 है, तो देखिएगा ये भी आपका सत्य हो जाएगा। मूल बिंदु से
की दूरी होगी, तो देखिएगा ये आपका सत्य होगा। पांचवा क्वेश्चन ये भी सत्य होगा। छठा क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। अब देखिएगा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि संख्या 8, 9, 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको गुणनखंड करके बताना है। तो देखिएगा संख्या 8 और 9, 25 जो दे रखी है ना, इसके आधार पर आपको क्या करना है, इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करके बताना है। तो आप सभी लोग इसको देख लें। मगर देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको ये बताया 8, 9 और 25। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा इसकी जगह पर आप लोग इस क्वेश्चन को हल कर लें। यहाँ पर 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड हल करना सिखाया गया है। तो आप लोग इस सवाल को देखकर इस वाले सवाल को हल करना सीख लेंगे। अब इसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर दिया गया है ये वाला क्वेश्चन। तो देखिएगा आप सभी को मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, आप सब लोग इस प्रकार से देख लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा है ना, उसका उत्तर ये दिया गया है। पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छी प्रकार से नोट कर लेंगे। अब देखिएगा इसके बाद में बाकी के क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, उन सभी के क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो देखिएगा एक तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लें, सिद्ध करो कि 3 रूट 3 अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा और कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ मैं, जैसे कि एक ये वाला क्वेश्चन 96 और 404 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। और इसके बाद में देखिएगा ये वाला क्वेश्चन 6, 20 की अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख ले पूरा का पूरा। अब इसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आप सबसे परीक्षाओं में पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा एक ये वाला सवाल बिल्कुल आपके पेपर में छप चुका है। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छी प्रकार से इसको हल करना भी सीख लेंगे। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा देख लें आप लोग। यहाँ पर मैंने आप सभी को इसका सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दिया। तो यहाँ से आप लोग इसको सवाल को देख लें पूरा का पूरा यहाँ तक का। अब इसके बाद में कुछ हिस्सा इसका ये दिया गया है, यहाँ तक का आप लोग देख लें पूरा का पूरा। अब इसके बाद में देखिएगा और मैं आपको सवाल बताता हूँ कि कौन कौन से सवाल और आपको हल करना सीख लेना चाहिए, जो कि आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा एक ये वाला सवाल आप लोग देख लें, हल करना सीख लेंगे इसको। ये भी आपसे पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। अब इसके बाद में अध्याय 3 की बात करते हैं कि अध्याय 3 में से कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। देखिएगा पूरा का पूरा पेपर भी बताऊंगा, साथ साथ में इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। मगर देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इस सवाल को देख लेंगे यहाँ तक का। ये बिल्कुल आपके लिए पेपर के लिए जरूरी है, बिल्कुल आपसे पूछा जाता है ये। तो यहाँ तक का पूरा आप लोग देख लेंगे। अब इसके बाद में कुछ और सवाल बताता हूँ मैं आपको। तो देखिएगा एक ये वाला सवाल जो कि आपको विलोपन विधि से हल करना है, आप सब लोग देख लें यहाँ तक का। और इस प्रकार से आप लोग इसको विलोपन विधि से हल करना भी सीख लेंगे पूरा का पूरा, जिस प्रकार से कि मैंने आप सबको यहाँ पर बताया है। तो आप सब लोग इस सवाल को हल करना सीख लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं कि अब आगे आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं। A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ से एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया तो देखिएगा इस सवाल मैंने आपको जो बताया इन सभी को आप लोग अच्छे से लगा लें। अब इसके अलावा कुछ और सवाल देखते हैं जो कि आप सबसे पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे, ताकि आप सब लोग इन सवालों को अच्छी प्रकार से देख पढ़ और समझ सकें। तो देखिएगा अगला सवाल ये लिखा है, 5 संतरे एवं 3 सेबों का मूल्य 35 रुपये है। 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपये है। 1 संतरे व 1 सेब का मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ तक का आप लोग पूरा का पूरा इसको देख लें और ये दिए गए हैं आप लोग इसको भी देख लें, बाकी ये यहाँ से देख लेंगे। अब इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे के सवालों को देखते हैं जो कि आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बिल्कुल आपको ऐसे सवाल बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल आपके पेपर में आने वाले हैं। देखिएगा एक ये वाला सवाल, 2 ऐसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपको बताने हैं जिनके वर्गों का योग कितना हो 290। तो यहाँ से आप सब लोग इस सवाल को हल करना सीख लेंगे। ये कुछ हिस्सा ये दिया गया है और यहाँ तक का आप लोग देख लें इसको पूरा। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और सवालों को देखते हैं। तो देखिएगा एक ये वाला सवाल, ये भी वेरी मोस्ट टाइम है। आप सब लोग इसको देख लें पूरा का पूरा और यहाँ तक का हल करना आप लोग सीख लेंगे। तो ये पूरा का पूरा हल करना बताया मैंने आप सबको। यहाँ तक के क्वेश्चंस को देख ले पूरा का पूरा और आप लोग इसको हल करना सीख ले पूरा। अब इसके बाद में देखिएगा अब आपके आगे के पेपर को भी देखते हैं और कुछ सवालों को भी देखते हैं जो कि आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। सभी के सभी जो आपके सवाल है ना, वो मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया तो। अब देखिएगा इसमें आपको क्या करना है। और ये वाला क्वेश्चन छठा, 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य, बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ तक का आप लोग पूरा देख लेंगे और कुछ हिस्सा इसका ये दिया गया है। और इसके बाद में एक एपी का 11 पद 28, 38 और 16 पद 73 है, वो एपी आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ तक का पूरा आप लोग देख लें इसको और इसको हल करना सीख लेंगे। यहाँ पर मेरे द्वारा पूरा का पूरा बताया गया है। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चंस को अच्छी प्रकार से देख कर जाए और इनको अच्छे से याद भी कर लें। और एक ये वाला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC एक समविबाहु त्रिभुज है जिसके कोण शीर्षम कोण है, तो सिद्ध करो कि AB² बराबर 2AC²। तो यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेंगे। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए प्यारे विद्यार्थियों। अब इसके अलावा एक ये वाला भी क्वेश्चन देख लें, ये भी आपसे पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा।
अब कुछ और क्वेश्चंस बताता हूं जो कि आप सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, जो कि आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी को इन बिंदुओं के बीच की दूरी याद करना सीख लेना है, ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। उसके बाद में एक ये वाला सवाल भी सीख लें आप लोग, ये भी आपके पेपर में आएगा। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ए टू जेड क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थी मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देखा तो। अब चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अगले सवाल को। तो देखिएगा ये वाला सवाल बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है, आप सब लोग इसको यहाँ तक का देख लेंगे और बाकी का ये लिखा है, आप लोग इसको भी देख लें यहाँ तक का, ये आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद में एक वाला सवाल को देख लें, ये भी आपके पेपर के लिए ज़रूरी है और आपसे पेपर में पूछा जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ तक का देख लेंगे। उसके बाद में कुछ और सवाल बताता हूँ मैं आपको जो कि आपके पेपर के लिए ज़रूरी है, जैसे कि एक आंधी आने वाला सवाल और इसके ऊपर ये खंभे वाला सवाल, ये वाला देख लें आप लोग, खासकर ये वाला। और उसके बाद में आंधी वाला सवाल ये पूछा गया आपसे, पूरा का पूरा यहाँ तक का सॉल्यूशन है, आप लोग इसको देख लेंगे और इसको हल कर लें। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवालों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक मैंने आप सभी के पेपर में से जो जो सवाल आपसे पूछे जाने थे वो मैंने आपको बता दिए। अब इसके अलावा देखिएगा एक ये वाला सवाल आप लोग देख लेंगे जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपसे पेपर में पूछा जाएगा। अब चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं और आपके पेपर के जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनको समझते हैं। तो देखिएगा इन सवालों को देख लें आप लोग और इसी के साथ में अब आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा अब यहाँ तक के सवाल मैंने आपको बता दिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, इसको देख लें। ये क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, इसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ लें और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 को, 13 को, 14 को, 15 को पढ़ लें। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में कुछ और सवाल है जो कि आपको इधर दिए गए हैं पीछे, इसको भी आप लोग देख लेंगे। जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन आपको लिखना है। 18वें 17वें क्वेश्चन को देख लें, 18वें क्वेश्चन को देख लें, 19वें को देख लें, 20वें को देख लें। अब इसके बाद में यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लें। ये क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, 23 दिया गया है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थी, पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ से आपको एक ही वीडियो में बता दिया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।